से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा होगा। अजीब नहीं है? ये मैं मिटा देता हूँ, पहले ये समझाता हूँ आप। अब आप देखें, ठीक है, पढ़ाता आ रहा है नहीं, पढ़ाता आ रहा होगा। ये इसके लिए कहते हैं, मैं उर्दू इसलिए इन चीजों की नहीं बताता क्योंकि फिर वो आप लोगों को परेशानी होगी। हमें ये समझना है कि ये स्ट्रक्चर पैसिव में किस तरह होगा। हमें इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि ये गलती, क्योंकि रेनिन मार्टिन का बुक में या कोई भी बड़े जो बुक है ना, किताबें, उनमें भी ये चीजें आप लोगों को नहीं मिलेंगी। लेकिन हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के खातिर कि ये इसका इस तरह हो सकता है। ट्रांसलेशन हम 100% नहीं, हमें ये समझना है कि ही के साथ हैज बीन लगेगा, और ऊपर वाला इंग्लिश फॉर अ वीक, हैज बीन फॉर अ वीक। यहाँ पे हमें ये समझना है कि हैज बीन फॉर अ वीक, ठीक है। और हैड बीन फॉर अ वीक, हैड बीन फॉर अ वीक, तो ये किस तरह होगा। फिर विल हैव बीन फॉर अ वीक, ये किस तरह होगा। आपको समटाइम्स ऐसे भी दिया जाएगा कि भाई इसका पैसिव करें। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसका पैसिव करें। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बीन के साथ। ऊपर मैंने ये लिखा है ना, बीन वाला स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ बीन। ये बीन वाला जो स्ट्रक्चर है, पढ़ाता आ रहा, इसको इस तरह आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसलेशन आती नहीं है, सिर्फ आप अपने समझाने की खातिर, आ रहा था, हेड बीन वाला था, आ रहा होगा, यहाँ पे विल है, सिर्फ यहाँ पे विल का डिफरेंस है। अदरवाइज ये जो फार्मूला यहाँ पे हमने हेज बीन लगाया है ना, वो सेम है। अच्छा, इसमें जो सवाल आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर गिवन इन सम ऑफ द पेपर्स, जैसे मेरे काफी स्टूडेंट्स जो पास होते हैं तो नॉर्मली बताते हैं, वो सिंस और फार पे ज्यादा फोकस होता है। दे नॉर्मली पुट देयर फोकस ऑन सिंस एंड फार। वो मैं आप लोगों से एक दो स्ट्रक्चर इसी से रिलेटेड पूछता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं। जैसे हमने लिखा, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश संडे, तो ऑप्शंस आता है फ्रॉम, फॉर, सिंस और डी नन ऑफ देम। ऑप्शन इस तरह आएगा आपका, फ्रॉम, फॉर, सिंस और नन ऑफ देम। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो जब हमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एक दफा अगर हमें समझ आ जाए तो वी विल बी एबल टू करेक्ट इट, तो हम इसको फिर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता हो कि ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह होगा। अगर हमें नहीं पता तो हम इसको अगेन इसमें गलती करेंगे, तो इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। सिमिलरली आपको यही सेंटेंस कॉपी करके सपोज मैं रखता हूं, हाँ यही मैं सेंटेंस यहाँ पे, हाँ बीन होगा भाई इसके साथ, दे विल हैव बीन। अब यहाँ पे संडे की जगह मैं लिखता हूं डे, और सिमिलरली इसको मैं करता हूं कॉपी, ठीक है, इसको मैं करता हूं कॉपी, यहाँ पे ए लिखता हूं, दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डे से डे। तो यहाँ पे अब मैंने डे लिखा, ठीक है। तो डे का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फिर है दे हैड, या हम लिखते हैं शी हैड बीन विजिटिंग अमेरिका डेज डेज। सेम उसी तरीके से फार्मूला वही है, शी हैड बीन विजिटिंग अमेरिका डेज, वहां पे हमने डे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा डेज। तो ये वाला जो लास्ट वाला वर्ड है ना, ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए। दिस इज मोस्ट important and fundamental to be kept in mind before you start attempting a sort of the question that is given in the paper। पेपर में जो दिया जाता है उसको समझने के लिए, तो हमने यहाँ पे सिमिलरली फार का इस्तेमाल किया,
और सिंस और फार में काफी इश्यूज होते हैं बच्चों को। फिर सिमिलरली हमने यहाँ पे भी फार डेज लिखा। लेकिन अगेन इसमें कुछ और तरीकेकार है, जो मैं अगर आपको कहूँ, प्लीज मेक अ सेंटेंस यूजिंग सिंस एंड फार, तो आप दो सेंटेंस, मेक टू सेंटेंसेस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस बनाएं। एक सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करें और दूसरे में आप फार का इस्तेमाल करें। देन हाउ विल यू मेक द सेंटेंसेस? शाबाश बताएं। He has been learning English since 2021. He has been learning English since 2021. It has been raining since morning. ठीक है, चलें। Since morning for 2 hours. एक सेंटेंस बनाएं, चलें। नूरिन नाज, he is reading since morning. ठीक है, चलें। एक एक सेंटेंस बनाएं, चलें, ये भी बना लिया। We have been, चलें। ये सेंटेंसेस आपके हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें जो गलत सेंटेंस है उसको मार्क करें। इसमें गलत सेंटेंस कौन से हैं, उसका नंबर लिखें। शाबाश। पहला, दूसरा, तीसरा गलत सेंटेंस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां गलत सेंटेंस के बारे में मुझे बताएं। कोई बता सकता है? शाबाश। एनी वन ऑफ यू? कौन सा गलत है? पांचवा और आठवां? अच्छा, पांचवा और आठवां किसका है? एक बच्चा कह रहा है कि पांचवा, दूसरा कह रहा है आठवां। ये दो सेंटेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, एक पांचवा और दूसरा आठवां। आपने ही लिखा है, मैं जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक इनटू योर क्वेश्चंस। पांचवा और आठवां की बात हो रही है भाई। अच्छा, तीसरा भी गलत है? तीसरा क्यों गलत है भाई? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग गलत है? किस तरह? आठवां और पांचवा, अच्छा आठवां और पांचवें पे सारे अटके हुए हैं भाई। चलें, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, तीसरा भी कह रहे हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं, थर्ड वन इज आल्सो रॉन्ग। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। पांचवा एंड आठवें में प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, चलें। देखें भाई, एक बात जहन में रख लें, जब भी आप सिंस और फार का इस्तेमाल करें ना, सिंस और फार, बस इसको जहन में रखें। सिंस और फार के साथ आपका ये जो हेज बीन है ना, ये आना बहुत जरूरी है। आप कभी भी जो इज है ना, इज कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते सिंस और फार के साथ। आप इस तरह कह सकते हैं ही इज लिविंग इन आवर स्ट्रीट, ये तो चलेगा। लेकिन इसके साथ यू आर नॉट एबल टू, और यू विल नॉट बी एबल टू यूज फार एंड सिंस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वाला, ये गलत हो जाएगा। तो दिस वन इज रॉन्ग। इसी तरह ही इज रीडिंग सिंस, ये किसने लिखा है? दोनों ये सेंटेंसेस, क्या बात बताएं? पांचवा और आठवां। चले, तो इसमें भी आपने इज लिखा, ही इज रीडिंग,
तो ही इज ब्रीडिंग के साथ आप 8वां पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।